शहीदों में सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का, और 72 शौदा में सबसे छोटी कब्र है जनाब अब्बास। करबला के मैदान के वाहिद शहीद हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मारा गया। करबला सरदाब मौला अब्बास में जाकर देखिए, जनाब अब्बास से अलमदार की कब्र इतनी सी है जितनी कोई किताब होती। करबला मोहल्ला में जनाब अब्बास से अलमदार का जो हरम है, जो रोज़ा है, उस रोज़े में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र से वॉकिंग डिस्टेंस की 10 कदमों का भी शायद मुमकिन है इतना फासला। एक जगह है, एक दरवाज़ा है उस हॉल की दीवारों में जिसके अंदर तावीज़ वो जाली वाली कब्र है। उसका जो हॉल है ना, उसमें एक दरवाज़ा है जिसे बाब उम्मुल बनीन कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब अब्बास की कब्र कितनी छोटी है। वाक़या करबला के बाद जहाँ आज बाब उम्मुल बनीन है, यहाँ जनाब उम्मुल बनीन पहुँची, सामने अब्बास जैसे बेटे की कब्र थी। आंखों की बिनाई खत्म हो गई। इमाम बाकिर ने हाथ थामा हुआ था। रो के फरमाती हैं, बेटा बाकिर हम कहाँ आ गए। दादी उम्मुल बनीन, वो बिल्कुल चंद कदम के फासले पे ना आपके बेटे अब्बास की कब्र है। बाबे उम्मुल बनीन उस जगह को इसलिए कहा जाता है कि 10 कदम के फासले पे अब्बास जैसे बेटे की कब्र थी। और वहां एक माँ ने पूछा, बेटा बाकिर मुझे ये बताओ हुसैन की कब्र कहाँ है। वो माँ जो जन्नतुल बकी में ना ऐसे हाथ की लकीरों से मिट्टी पे कब्रें बनाती थी, ये मेरे गाजी की कब्र है। जनाब अब्बास के तीनों भाइयों की कब्रें बनाती थी और साथ ऐसे ना अपने हाथ की लकीर से अपने 4 बेटों की कब्र बनाकर साथ इमाम हुसैन की कब्र बनाती थी। फिर अपने 4 बेटों की कब्र पे नहीं रोती थी, जो नक्शा इमाम हुसैन की कब्र का खींचा होता था उस पर बैठ के फरमाती थी, गाजी तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना। ये आंखों की बिनाई खत्म थी। करबला की जमीन में जलजला आया। फरमाती है, बाकिर मुझे गाजी की कब्र पे पहुंचा के बिठा। जब अब्बास अलमदार की कब्र पे आके बैठी, फरमाती है, बाकिर मेरी बिनाई खत्म हो गई है, मेरे हाथ पकड़ के अब्बास की कब्र पर रख। जब इमाम बाकिर ने दोनों हाथ जनाब अब्बास की कब्र पे रखे, इधर देखना, तो एक माँ ने कब्र का पूरा जायजा लिया और रो के कहती है, बाकिर बाकिर ये मुझे गाजी की नहीं, ये तो मुझे असगर की कब्र लग रही है।